जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय
गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील पर्वत महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. I intend to finish the chapter today. 2 slokas are there, 24 and 25. And this 24 is the last prayer of our Shukacharya, and 25th is a narration. We'll try to finish it. So, last 2 sloka of Srimad Bhagavatam, Canto 2, chapter 4, which is entitled The Process of Creation. नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमय सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद्यसे पपुर्ज्ञानमय सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखानम्बुरुहासवम्। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। नमः मेरा नमस्कार है, तस्मै उस भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को, वेद्य से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपुहु पान किया गया, ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सौम्या भक्तगण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं, यथा जिनके मुख अम्बुरुहु कमल सदृश मुख का, आशवम अमृत। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य, वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है। वे वासुदेव के अवतार हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों से में चला जाता है, जिसे वे संगीत, नृत्य, वेशज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वाद्य हैं। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़वद जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने भौतिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृतदान की समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की
दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुम्बन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभिष्टाय भूतले श्रीमती जगताका स्वामी निति नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय ने गौरगदामदाय नगरग्रामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णभिष्टाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषणवादी पाशयती तारिणी। जय श्रील प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद्भागवताम का अमृत पान हो ही रहा है। शुकाचार्य आज अपनी आखिरी प्रार्थना भगवान से कह रहे हैं, वो है नमस्तस्मै भगवती वासुदेवाय वेदसे पपुरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्भुरुहासवम्। मैं साक्षात वसुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकती हुई अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो उनके पिताजी सामने बैठे हैं, नारद जी सामने बैठे हैं, काफी गुरु परंपराएं वहां बैठी हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, उनके साथ महर्षि शक्ति हैं और उनके पुत्र पराशर सब हैं बैठे हुए। तो कहते हैं मैं व्यास देव को, वो कौन है? वासुदेवाय, जो भगवान कृष्ण के अंश हैं, मैं उनको नमन करता हूं। इससे पहले हमारे शास्त्र सब श्रुति शास्त्र से गुरु ने व्याख्यान किया, शिष्यों ने समझा और हूबहू वही आने वाली पीढ़ी को अपने शिष्यों को समझाते थे। लेकिन जब कली शुरू हुआ तो वेद व्यास मान गए कि कली के जमाने में लोगों के पास बुद्धि विवेक नहीं होगा, इसलिए उसको लिपिबद्ध किया गया। तो यह कहना कि ज्ञान 900 साल पहले आया, 1000 साल पहले आया, ये धारणा गलत है। ये तो चिरकाल से है, अनंत काल से है। लेकिन हाँ, पहले श्रुति थी, अब उसको स्मृति के द्वारा उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है ताकि लोग समझ सकें। और यहाँ पे लिखा है अमृत। ये अमृत क्या है? भगवान के हर शब्द अमृत से भी ज्यादा है। अमृत का मतलब जिसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु हरणम। अमृत पीने से यह नहीं कि मौत नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और भगवान के ओंठों से निकले हुए जो शब्द हैं, जो वो अमृत धारा है, अगर किसने पी लिया वो भी अमर बन जाएगा। शरीर से नहीं, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, वो भी चिरकाल तक भगवान के पास रहेगा। तो अमृत का मतलब यही है। ये नहीं है कि कोई आजकल है गिलास में अमृत लाओ पिला दो, या चरणामृत हाथ में लेके वो ले लो, नहीं। अमृत है भगवान की वाणी, और जिसने एक बार भगवान की वाणी सुन ली ढंग से, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अगर जो मेरे पास आ जाएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अब धाम की बात छोड़िए,
भौतिक संसार की बात ले लीजिए, जिन्होंने ढंग से प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा और किसी अन्य सामाजिक संस्था के द्वारा भगवान के गुण कर्म कलापों को सुना, वो वहाँ ठहर गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कौन? भक्त तो हम भी हैं। शुद्ध यानी जो हर पहर, हर समय, हर घड़ी, 24 घंटे जो भगवान को याद करें, भगवान को धन्यवाद करें, भगवान के लिए काम करने की कोशिश करें, जीवों को उद्धार करें, उसको कहते हैं शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त करते हैं, उन्होंने भगवत गीता में 575 जो श्लोक हैं वो तो अमृत तो हैं। यहाँ भागवता में भी हजारों श्लोक हैं जो भगवान ने कहे, वो भी अमृत तो हैं। तो अमृत पीने की इच्छा हो तो अमृत मिलता है। विद्यमयी संसारे कृष्ण नाम निमाहोषधि पिबन्ति न महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायन। तो ये जो रस है, भगवान के नाम का जो रस है, पीने के लिए जिसको इच्छा होगी उसको रस मिलेगा। बट पिबन्ति न महामूढ़ा, लेकिन जो बेचारे मूढ़ यानी जो कर्तव्य विमूढ़ हैं, जो इंद्रियों के जाल में फंसे हैं, पिबन्ति न, वो नहीं पीते हैं, उनको ये कड़वा लगता है। क्या है? कृष्ण नाम रसायन। कृष्ण नाम के जो रस है वो पीने के लिए वो बाधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वेद व्यास का मतलब है, व्यास का मतलब है व्याख्या करना। वेद व्यास मतलब जो वेदों की व्याख्या करे उसको वेद व्यास कहते हैं। और ये वेद व्यास ने शास्त्रों की व्याख्या की है। पहले सारे शास्त्रों का संकलन किया और उस पर जो है फिर विचार विमर्श किया, फिर उसको आगे लिखा। और जब उन्होंने सबका संकलन कर दिया तो दिल में खुश नहीं हुए, अपने गुरु का आह्वान किया। नारद ऋषि आए, नारद ऋषि ने कहा कि मैं मानता हूं तुम्हारे दिल में असंतुष्टि क्यों है, क्योंकि तुमने भगवान की शरीरों का ढंग से वर्णन नहीं किया है। और उसके बाद इस श्रीमद् भागवतम का दोबारा संकलन किया, उन्होंने रीराइट किया, उसमें सारे कृष्ण की वो चीज़ें जोड़ी जो उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश से सुनी। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ही सर्व शास्त्रों का सार बना, सर्व उपनिषदों का सार बना भगवद गीता, और सारे शास्त्रों का ज्ञान बना श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे हैं मैं साक्षात वसुदेव के अवतार। अब उनको पता चला कि पिताजी से मैंने क्या विद्या मैंने ग्रहण की है। पहले तो अकेले में, पहले तो जो है भजन आनंदी थे, पिता से श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद वो गोष्ठी आनंदी बन गए और भगवान की चर्चाओं को करते 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 रस में आनंद में रहे। तो कहते हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने संकलन किया, पहले उनको इकट्ठा किया, आलोध्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम श्रीमद् भागवतम मुक्तिदाने न गर्जति। जब सारा संकलन किया तब पता किया, उनको बार बार पढ़ा, देखा और फिर पता चला हाँ श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो सबको मुक्ति प्रदान करता है। कई प्रकार की मुक्ति है, लेकिन जिसको जिस प्रकार की मुक्ति चाहिए मुक्ति प्रदान करता है। और मुक्ति का मतलब यह है कि भौतिक परेशानियों से छुटकारा। तो जो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, चाहे वो इस शरीर में रहे चाहे इस शरीर में न रहे, उसको भौतिक दुखों से छुटकारा जरूर मिलेगा। ये भगवान कहते हैं ना। और कैसे मिलेगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मत गच्छति। शांतिम, और शांति का मतलब है न सोचती न कांक्षति, शांति। तब न किसी की चाह है, न कोई लालसा है, न कोई दोष है, न कोई लोभ है, न कोई क्षोभ है, कुछ नहीं, शांति। प्रशांत मन ही है नाम। अब जब मन प्रशांत हो जाता है तब भगवान की तो भक्ति कर पाएंगे ना। अगर मन ही अशांत हो तो कैसे भगवान की भक्ति होगी? हाँ? तो यह हमें दिया गया कि शुद्ध भक्त बनिए। और शुद्ध भक्त यानी 24 घंटे भगवान का नाम हो, चाहे प्राइमरी मन में या चाहे सेकेंडरी मन में, एक होना चाहिए। और आगे क्या प्रभुजन ने कुछ शानदार लिखा था। और प्रभा जी कहते हैं अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने, यानी जो वो चीजें बताएं। बहुत सारे लोग भगवान की उपासना करते हैं कि भगवान ने रासलीला की,
ये पता नहीं है कि भगवान उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे। क्या 8 साल में कोई बच्चा अगर व्यवहारिक बात करे तो कोई रासलीला कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन तब उम्र नहीं देखते, तब बोलते नहीं भगवान ने रासलीला की। एक बार मैं उदयपुर में था और कोई महल था, बहुत बड़ा महल था। हमने मेरे ख्याल से 25-25 रुपए की टिकट ली, हम उदयपुर के महल में गए। तो पीछे से एक गाइड जो है करीब करीब 60-70 अंग्रेजों को लेकर के आया। अब उस महल में भगवान की अनेक अनेक आकृतियां थी। एक आकृति में भगवान कृष्ण जो है रासलीला कर रहे हैं। हम वहां खड़े थे, वो लोग आए, हम आगे आ गए, तो वो बोलता है, सो दिस बॉय यू सी हियर, he is a devotee, he is the perfect humanizer। मैंने उसके कंधे में हाथ रखा, मैंने कि क्या बोल रहे हो भाई, हु आर यू? मैंने नहीं, तो क्या बता रहे हो, क्या बोलते हैं, ये कौन है? भगवान है। वो तो रासलीला कर रहे हैं ना। मैंने कहा मालूम उम्र क्या है इनकी भगवान की, मालूम है तेरे को? बोले बड़े लग रहे। मैंने कहा बड़ा क्या, 8 साल के? 8 साल में कोई ये कर सकता है? फिर मेरे से झटका देके चले गया। तो ऐसे ऐसे भगवान के बारे में लोग बताते हैं और वो सब खुश हो रहे हैं, सब तालियां बजा, हाँ दिस बॉय, या वी हर्ड हिज नेम, हिज नेम इज कृष्णा, राइट? ना लुक इफ यू प्रेजेंट कृष्णा दिस वे। तो क्या कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस अमृतदान को समझने के लिए व्यास देव या सुखदेव के कमल मुख से ही सुने, और किसी से सुनोगे तो भ्रांति जरूर पैदा होगी, भ्रम जरूर पैदा होगा। अब तब कहेंगे यार कृष्ण ऐसे भी किया तो ऐसे भी किया, ऐसे भी किया तो ऐसे किया, कैसे कर सकते हैं? यह बड़ा मुश्किल है। तो भक्तों को जो है टैक्टिस आनी चाहिए। एक बार दिल्ली में रथ यात्रा हो रही थी और रथ यात्रा के सामने जो है हाथी था। तो एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, करीब चावड़ी बाजार की ये बात है। तो भक्त उसके पास गए कि सेठ जी ये किताब ले लीजिएगा, ये 90 रुपए की, 100 रुपये बोला है क्या? 90 रुपये 100 रुपये की किताब, क्या बात करते हैं आप, दिमाग खराब है, मैंने किताब लूँ मैं? तो उनका जो नाती था उसने क्या कि दादू दादू मुझे हाथी के ऊपर बैठना है हाथी के ऊपर बैठना है। तो उन्होंने कहा यार मेरे बच्चों को बिठा सकते हाथी के ऊपर? हाँ बिठा सकते, क्यों नहीं बिठा सकते? तो उन्होंने बच्चों को हाथी पर बिठा दिया। अब हाथी चलने लगा, दुकान छोड़ पीछे आने के, वो लोग नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। बोला दादू 500 रुपये लगेंगे नीचे उतारने के। बोला क्या बात करते? बोला 500 रुपये लगेंगे, और 500 रुपये खाली नहीं लेंगे, 5 किताबें साथ में देंगे। तो बेचारा जो 90 रुपये नहीं देना चाहता था, उसने उनको 500 रुपये दिया, 5 किताबें ली और अपने नाती को हाथी से नीचे उतारा। तो कभी कभी जो आदमी नहीं करना चाहता है, आवेश में आकर के फिर जबरदस्ती उन्होंने कहा आपको पैसे देने पड़ेंगे, हाथी की सैर से नहीं होती है। लेकिन सुने किससे? जो परायण हो, नारायण परायण हो, वासुदेव परायण हो, जो गुरु भक्त हो, जो गुरु परंपरा का भक्त हो, जो भागवतम को समझे। ये भागवतम जो है कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, ये भगवान की भुजाएं हैं, भगवान की शिखाएं हैं, भगवान का सर है, भगवान की काठी है, भगवान के कमल चिन्ह हैं, भगवान के नेल हैं, उंगलियां हैं। जब वो समझेगा तब भागवतम को समझ करके भागवतम को पढ़ा भी सकता है। तो प्रभा जी कह रहे हैं बस उनसे सुने, नहीं तो वैदिक ज्ञान के अभाव में अगर आप रासलीला का बात सुने, आप क्या समझ पाएंगे? आप वही समझ पाएंगे जो आप समझना चाहते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते। दिव्य को कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भक्तों के संग ही सुनने में, बोलने में और परखने में बड़ा आनंद आता है। और इस प्रकार भगवान की जो वाणी हमारे पास है, 575 श्लोक तो भगवद गीता के, हजारों श्लोक यहाँ हैं। अगर उनका हम चिंतन करें, मनन करें, उनको सुने, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर नई नई स्फूर्ति, नई नई ऊर्जा पैदा होगी। तो मैं लीजिए अंतिम श्लोक में मैं ले लेता हूँ। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भो अभ्यधात
साक्षात् यदाह हरिरात्मनः एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो व्यदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। मैं सीधे ट्रांसलेट में जाऊंगा। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बताई है जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संयुक्त थे। तात्पर्य, ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान के संपृक्त थे, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत्य ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान के संपृक्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसे उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक वही बात व्यास को बताई और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ज्ञाता द्वारा न बताए जाएं। वैदिक ज्ञान को जानना तो कठिन है, उसे प्रयुक्त प्रणाली में से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा जी ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसा कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अब उनकी प्रेयर तो पूरी हो गई। अब इन्फॉर्म कर रहे हैं किसको? परीक्षित कह रहे हैं एत वेदात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्यधात साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे राजन, हे परीक्षित, यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा, सृष्टि के विषय में बात की और वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र को प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से समुक्त थे। अब देखो नारद जी बैठे हुए, अगर सुखदेव गोस्वामी कुछ गड़बड़ करे तो नारद हाथ खड़े कर सकते, नहीं ऐसा नहीं बोला, क्योंकि नारद ने, ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद ने वेद व्यास को कहा, वेद व्यास ने अपने बेटे को कहा और वो वही हूँ बहू बता रहे। जैसे अगर हम आपसे कुछ कहें तो उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन मैंने आपको कुछ लिख के दे दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये लिख के दे दिया। तो नारद जी बैठे हैं और नारद जी भी खुशी से सुनेंगे, वो भी दोहराएंगे कि ब्रह्मा जी ने मुझसे क्या क्या बात की।
ब्रह्मा जी को उपकार है कि मुझे ये बात बताई गई, और ब्रह्मा जी को उपकार मानना चाहिए भगवान के कि उन्होंने, भगवान ने उनको बातें बताई। अब शुक्राचार्य कह सकते थे मैं बता दूं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, वो दृष्टांत दे रहे हैं, ये उदाहरण पेश कर रहे हैं, रेफरेंस पेश कर रहे हैं कि ये बातें जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये पहले भी पूछी गई हैं। और बड़ी मजेदार बात है, आज भी इतने हजारों साल गुजरने के बावजूद भी कोई नया प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। सारे प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं, सारे प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। बस हमें याद हो किसने पूछा, सारे प्रश्न पूछे गए, उनका सिर्फ उत्तर देना, बात खत्म हो गई। तो ये कह रहे उदाहरण देना कि जो मैं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद ने व्यास को कहा, व्यास ने मैंने कहा, और मैं हूं वही आपको बता रहा हूं। वो ना कोई और होता, अरे भाई छोड़ो यार, अरे वो छोड़ो, किताब को छोड़ो, मेरे से सुनो भाई, मैं बता रहा हूं, कहाँ किताब पढ़ते रहोगे, मेरे से सुनो। नहीं, दृष्टांत है, उदाहरण है कि देखो, और सामने बैठ रहे हैं वो पुष्ट करेंगे, वो कहेंगे यस यही बात थी, न वो इसमें कोई मिलावट है, न कोई नई चीज है, हू बहू। क्योंकि तब लोग श्रुतिधर होते थे, जो सुना उसको कई सौ सालों से याद करते थे, भगवान के बारे में जितनी चीजें सुनी उनको सब याद करते थे। और हमें देखिए, हमें भगवत गीता के श्लोक में नंबर याद नहीं होता, वहां पूरे के पूरे अध्याय याद हैं, सब कुछ याद है, हमें वो याद में नहीं, प्रभु ये कौन से नंबर में है? ऐसी तुम्हारी भक्ति है भगवान के प्रति। तो कहते हैं मैं वही प्रत्यक्ष जो बात कही है, क्योंकि नारद ने समझा ना कि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, आगे आने वाला है प्रकरण में, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, तो बता आप कैसे करते हैं? अरे ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात करते हो मैं तो अपॉइंटेड एजेंट हूं, मैं तो कमीशन एजेंट हूं मेरे पास का कुछ नहीं है, मैंने तो माल लिया और माल दिया, माल लिया माल दिया, मैं तो एक स्टोर कीपर हूं। भगवान ने बोला ये पेंट करो, ये पेंट कर दिया, वो पेंट करो, वो पेंट कर दिया इस योनि को इसमें पेंट कर दिया, उस योनि को उसमें पेंट कर दिया, बस इतनी बात है, और मैंने कुछ नहीं किया। पेंट भी भगवान ने दिया, विद्या भी भगवान ने दी, सब भगवान ने दिया, तो मुझे तू कर, और विचार भी उन्होंने दिए, सब कुछ उन्होंने दिया। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद को बताया, शुक्राचार्य कहते हैं हे परीक्षित, मैं आपसे वही बात कहूंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप कई सालों से अगर आप इस्कॉन में हैं, तो हर मंदिर में आपको कुछ न कुछ डिविएशन मिलेगा, हर मंदिर में डिविएशन है, वजह कुछ भी हो, लेकिन जो प्रभुपाद की जो बुनियादी चीज थी ना, उससे थोड़ा हम खिसक गए, थोड़ा हट गए, भाई ये कोई गलत थोड़ी है, ये कोई गलत थोड़ी है। और प्रभुपाद जी ने कहा जो मैंने कह दिया, जो लिख दिया, वो बस परिपूर्ण है, संपूर्ण है, नो एडिशन नो डिलीशन। लोगों ने प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ी होंगी, अधिकतर सबने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उदाहरण के लिए हम वेद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद से हम जाके फिर कहानी निकालते हैं, कहानी देते हैं, ताकि लोग समझे अरे भाई ये तो कितना विद्वान है। और अगर हम सिर्फ प्रभुपाद की वाणी बोले, फिर बोले अरे यार इसको कुछ आता जाता नहीं है, वैसे ये ऐसा तो हम भी पढ़ सकते हैं बोले पढ़ो ना, कौन मना करता है? अगर तुम पढ़ सकते तुम भी पढ़ो, कौन मना कर सकते है? तो देखिए ये आचार है, अपने आचार के द्वारा बता रहे हैं कि भक्तों को कैसे बिहेव करना है। महाजनों एन गता स पंथा है, महाजनों ने जो कार्य किए हैं, जो भक्ति की है, जो भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया, अगर उस पर हम चलेंगे तो हमको भगवान मिलेंगे ही, कोई इसमें कोई संशय है नहीं। संशय हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से कोई संशय नहीं हो सकता। हम आपको चंदूलाल की कहानी बताए थे, हाँ मैं आना तो चाहता था, लेकिन मेरे घर की देखभाली कौन करेगा, मेरे नातियों को स्कूल कौन लेके जाएगा, उनको घर कौन लेके आएगा। तो ये हम लोग हैं, संशय हमारे अंदर हो सकता है, भगवान के अंदर नहीं। इस प्रकार आज शुक्राचार्य कह रहे हैं मैं आपको वही बात बताऊंगा, वही संस्मरण करेंगे, यही तो सनातन धर्म है, यही तो गुरु शिष्य परंपरा है। हम अपना कोई इजाद नहीं करते हैं, हाँ थोड़ा सा कर दिया तो मोटिवेशन कर लिया, लेकिन जो मेन थीम है, जो मेन गोल है, उससे विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। आपने सुना होगा बहुत लोगों को, अरे प्रभु आज बहुत बिजी थे, चांटिंग नहीं कर पाए। बिल्कुल बिजी होंगे, कोई दो राय नहीं, यही तो माया का खेल है ना। माया ये तो चाहती है आपको भ्रम में डालें, आपको ऐसा फंसाएं कि आप भूल जाएं। कई जगह आपने
बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मुझे घर जाना है क्योंकि अभी कुछ राउंड बाकी हैं प्रभु जी मुझे राउंड करने। ये तो माया के खेल है। लेकिन अगर हम भैया 3 बजे उठने के 2 बजे उठ जाए तो 1.5 घंटे में माला भी हो सकती है, आराम से नींद में आ सकती है, पूरे हम कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन बहुरूप बहाती माया या बहुरूपिया, हमें ऐसा लगता है कि हम करना चाहते हैं भक्ति लेकिन हो नहीं। अनिच्छन विवार्षणेव वलाद इव नियोजिता है। अर्जुन कहते हैं कि कैसे जबरदस्ती मेरे से कोई गलत काम हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं काम ऐश क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। अरे अर्जुन ये काम वासना है, ये क्रोध है, ये रजोगुण से पैदा होते हैं, तो तुम यही काम करोगे। तो हमें हर श्लोक में यहाँ बहुत सारी चीज़ें करने को मिली, देखने को मिली, सुनने को मिली। अगर हम ना करें, अगर हमें याद भी रहे ना, तो हम अपने को धन्य धन्य मानेंगे। करने की बात छोड़िए, अगर हमें याद भी रहे कि शुक्राचार्य की जिन्होंने भगवान के लिए प्रार्थना की है, क्या क्या उन्होंने कहा, कैसे कहा, और कैसे मेरे हृदय में इसका जो है परिवर्तन हुआ, कैसे मेरे आचार विचार परिवर्तन हुआ, तो हम लोग हो सकता है भगवान के सामने एकदम खड़े होकर के भगवान से रूबरू कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से देर है, भगवान की तरफ से नहीं। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से, बड़ी कुशलता से हमने द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का समापन बड़ी खुशी खुशी कर दिया। और आप लोगों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। हरे कृष्ण।